नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। यूँ तो फिल्म बहुत बनी, बनती ही रही, और आज चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, भारत के कोने कोने में हर प्रांत में फिल्म बन रही है। लेकिन जिस फिल्म के बारे में, तीसरी कसम के बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसे प्रहलाद अग्रवाल ने लिखा हुआ है। इस पाठ का रचना किया हुआ है और इसमें बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं माइंड मैप प्रस्तुत कर देता हूँ। यह पाठ फिल्म तीसरी कसम के निर्माण तथा इसके निर्माता शैलेंद्र पर केंद्रित है। यह पाठ हमें इस फिल्म के निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है। साथ ही यह बताता है कि जब कोई निर्माता किसी साहित्यिक यानी लिटरेचर कृति को पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से सेल्यूलाइट पर उतारता है तो वह मील का पत्थर सिद्ध होती है। ऐसी फिल्म जनता का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें बेहतर संदेश भी देती है। फिल्म तीसरी कसम के निर्माण ने यह भी सिद्ध कर दिया कि व्यावसायिकता प्रधान फिल्म जगत में एक सार्थक, संवेदनशील तथा उद्देश्यपरक फिल्म का निर्माण अत्यंत जोखिम भरा काम है। यह पाठ एक सच्चे, भावुक तथा संवेदनशील कवि की भावाभिव्यक्ति की कसमसाहट को भी व्यक्त करता है, जिसे यश तथा धन से अधिक आत्म संतुष्टि की अभिलाषा है। देखिए, तीसरी कसम की फिल्म से संबंधित कुछ पात्रों के बारे में जिन्होंने बेहतरीन किया, अमर हो गए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तीसरी कसम फिल्म है क्या? सूक्ष्मताओं से स्पंदित है, यानी इसमें छोटी सी छोटी बातों का ख्याल रखा गया है। फिल्म के अंदर रोचकता है, सत्यता है, ट्रूथफुलनेस है, कलात्मकता है, आर्टिज्म है, एक्टिविटी से भरपूर है, चारों तरफ हरियाली है। चारों तरफ सीन जो फिल्म की है, वो चाहे समुद्र का किनारा हो, चाहे वो झील झरने हों, चाहे वो पेड़ों पर चहचहाती हुई चिड़िया हो, पक्षी हों, आसमान में दिखाई दे रहे तारे हों, और गाने की तो कुछ बात ही निराली है। उसमें बेहतरीन गाने दिए हैं शंकर जयकिशन ने। तो तीसरी कसम फिल्म संवेदनशीलता से पूरी तरह ओतप्रोत है, इमोशनल है। फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति मारे गए गुलफाम पर निर्मित एक फिल्म है। इसके कुछ पात्र ध्यान दीजिए: राज कपूर, वहीदा रहमान, इफ्तिखार। फिल्म निर्माण के प्रमुख आधार स्तंभ शैलेंद्र, शंकर जयकिशन, फणीश्वर नाथ रेणु। आइए, सबसे पहले किसी फिल्म में गीत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उससे गीत में और फिल्म में रोचकता आ जाती है, मनोरंजन बढ़ जाता है। सबसे पहले शंकर जयकिशन के बारे में जानते हैं। जानी मानी संगीतकार जोड़ी। इनके संगीत की लोकप्रियता उन दिनों सातवें आसमान पर थी। सातवें आसमान यह मुहावरा है, ध्यान दीजिए बच्चों, यानी कि ऊंचाइयां छू रही थी। उनकी ख्याति बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे वो। जब फिल्म तीसरी कसम का निर्माण हुआ तब वह बहुत लोकप्रिय गायक थे, संगीतज्ञ थे। फिल्म तीसरी कसम में
उत्कृष्ट संगीत दिया गया है, हाईएस्ट मेलोडियस फॉर्म, और साथ में म्यूज़िक भी बेहतरीन म्यूज़िक। फिल्म प्रदर्शन से पूर्व ही गीत लोकप्रिय हो गया। ध्यान दीजिए। इसके बाद वहीदा रहमान। वहीदा रहमान एक लोकप्रिय अभिनेत्री है। फिल्म तीसरी कसम में अपेक्षा के अनुरूप अदाकारी किया इसने। फिल्म की गहराई और गंभीरता की कुशल अभिव्यक्ति है। फिल्म की मुख्य स्त्री पात्र हीराबाई के जीवंत रूप की प्रस्तुति, जिसमें आँखों से भावाभिव्यक्ति की अनोखी क्षमता दृष्टिगोचर होती है। देखिए, फिल्म की जो हीरोइन होती है ना बच्चों, आप तो जानते हैं, बड़े हो गए हैं, फिल्म में अगर सुंदर हीरोइन हो तो बेहतरीन फिल्म बन जाती है। चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो कटरीना कैफ हो, चाहे वो करिश्मा कपूर हो, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, चाहे वो भोजपुरी फिल्मों की हीरोइंस तो और अदाकारा नज़ारा दिखाती हैं। उसमें जो है बेहतरीन सज्जा और सजावट होती है। ध्यान दीजिए, अब बहुत सारी हर तरह की फिल्में हैं। आप तेलुगु और तमिल में चले जाइए तो वहाँ भी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाली हीरोइनें हैं। उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं उत्तर को लिखते समय। शैलेंद्र जी के बारे में जानते हैं। फिल्म तीसरी कसम के शिल्पकार अर्थात निर्माता एक भावुक कवि एवं गीतकार हैं। यश और धन लिप्सा से कोसों दूर हैं, उन्हें लालच बिल्कुल नहीं है। संवेदनशीलता को पर्दे पर उतारा है उन्होंने। अपार संपत्ति और यश से अधिक आत्मसंतुष्टि की अभिलाषा है। संपूर्ण पाठ शैलेंद्र पर ही केंद्रित है, यानी पूरा फोकस, पूरा सेंट्रलाइज जो केंद्र बिंदु है वो शैलेंद्र जी हैं। राज कपूर एशिया के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर थे। फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। कुशल अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे इंसान, फिल्म के मुख्य पात्र हीरामन की आत्मा में पूरी तरह उतर गए थे। अगर इधर जो है हीरो राजकुमार है, उधर हीरोइन वहीदा रहमान है, तो सुंदरता तो अपने आप ही चार चांद लग जाती है। राज कपूर हीरामन का रोल कर रहे हैं और उधर वहीदा रहमान हीराबाई का रोल कर रही है। बेहतरीन जोड़ी, बेहतरीन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इसमें काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु मूल कहानी के लेखक तथा इन्होंने फिल्म की पटकथा का लेखन भी किया। कहानी की मूल संवेदना को पर्दे पर उतारने में मुख्य योगदान दिया। इस प्रकार कहानी का रेशा रेशा, जर्रा जर्रा और बारीकियां भी पर्दे पर उतर आई हैं। देखिए, किसी भी कहानीकारक का बहुत ही बड़ा स्थान होता है। कहानी आप लोग फिल्म सुनेंगे, फिल्म के गाने सुनेंगे, फिल्म को देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, तो उसमें कहानी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर कहानी अच्छी है तो निसंदेह जो है ऑफकोर्स आपके लिए बेहतरीन आनंद मिलता है। आजकल की फिल्मों में कहानियाँ बहुत कम होती हैं, दिखावा ज़्यादा होता है और भावाभिव्यक्ति यानी कि जो हमारे अंदर के भाव, जो इमोशन होते हैं, उसकी अपीयरेंस, उसका जो लोगों के सामने आने के लिए केंद्र बनाया जाता है, सेंटर बनाया जाता है, उसमें कम दिखाई देता है। आज केवल गाने और डिफरेंट टाइप के मिक्स म्यूजिक बजते हैं, उनमें कोई ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है।
मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात ये बोल रहा हूँ कि ये जो फिल्में थी, तीसरी कसम की फिल्म, अमिताभ बच्चन की बागवान फिल्म, बॉर्डर फिल्म और राजा हिंदुस्तानी फिल्म और इंडियन फिल्म और जो सबसे बड़ी माँ तुझे सलाम। अब देखिए, इन सभी फिल्मों में नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि बहुत बड़ी अदाकारी की गई होगी। तो ऐसी फिल्मों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा अगर कंपेयरिंग क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो अपने आप को जोड़ते हुए आप लिखेंगे, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। धन्यवाद के साथ मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल, विद्या वाचस्पति, सारस्वत सम्मान से अलंकृत, राष्ट्रीय गौरव सम्मान शिक्षक, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने में सक्षम रहा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को लाभ मिले। मैं नहीं जानता कि मेरी आवाज़ में कितनी जादू है, लेकिन इतना ज़रूर मैं विश्वास रखता हूं कि अगर आप इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो निसंदेह इतने में ही, इस माइंड मैप में ही आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी और आप अच्छे अंक से पास हो जाएंगे। धन्यवाद।